आज हम बात करेंगे एक ऐसे अभिनेता के बारे में जिसने हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय से 4 दशक तक फिल्मी पर्दे के साथ साथ लोगों के दिलों पर भी राज किया। ये ऐसे अभिनेता थे कि अगर इनकी फिल्म सिनेमा घर में एक बार लग जाती तो सिल्वर जुबली मनाकर ही थिएटर से उतरती। फूल बरसाओ मेरा महबूब, जिस कारण से इन्हें जुबली कुमार कहा जाने लगा था। है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। इन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे इनके चरित्र पर सवाल उठने लगे और इन्हें खूब आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। ये अभिनेता विदेश से पढ़कर आई एक मुस्लिम हीरोइन के पीछे दीवाने हो गए थे और उस एक्ट्रेस के लिए इस अभिनेता ने अपने बीवी बच्चों को छोड़ने तक का फैसला कर लिया था। लेकिन क्यों इस अभिनेत्री की मां इस एक्टर से बेहद नफरत करती थी? वो क्या वजह थी जिस कारण से ये अभिनेता एक भूतिया बंगले के पीछे पागल थे और हर कीमत पर उसे खरीदना चाहते थे? और यही बंगला कैसे इनकी कामयाबी और बर्बादी की वजह बना? अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में क्यों ये अभिनेता लोगों से कहते थे कि मेरा सब कुछ ले लो, मुझे बस थोड़ी सी सेहत दे दो? इन्हें अपनी लाखों की संपत्ति और हवेली छोड़कर दिल्ली भागकर क्यों आना पड़ा और क्यों इन्हें बेहद आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा? अच्छी खासी पुलिस की नौकरी छोड़ अपने पिता की दी हुई महंगी घड़ी बेचकर मुंबई भाग आए और 7 सालों तक फिल्मों में काम पाने के लिए कड़ा संघर्ष करते रहे। हवेली से निकलकर एक चौल में दिन गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सिम्मी साहा आपके लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड इंडस्ट्री के जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार की कहानी आपके अपने चैनल बायो बॉलीवुड पर। इस वीडियो में राजेंद्र कुमार की जिंदगी से जुड़े हर छोटे बड़े किस्से के बारे में जानेंगे उनकी लव लाइफ के बारे में और कैसे उन्हें अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बेहद मुसीबतों और बीमारी से लड़ते हुए काटने पड़े। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राजेंद्र कुमार का जन्म 20 जुलाई 1929 को सियालकोट पंजाब में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे से पहले राजेंद्र कुमार के दादाजी मिलिट्री में कॉन्ट्रैक्टर थे और इनके पिता का टेक्सटाइल का शानदार बिजनेस हुआ करता था। राजेंद्र कुमार ने ग्रेजुएशन पूरी ही की थी कि इसी बीच देश का बंटवारा हो गया और इनका भरा पूरा और समृद्ध परिवार अपने घर और कारोबार को छोड़कर भारत आ गया। कुछ महीनों के संघर्ष के बाद जब दिल्ली में इनका परिवार स्टैब्लिश होने लगा तो राजेंद्र कुमार ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी और इन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। इस तरह ये बन गए डॉक्टर राजेंद्र कुमार तुल्ली। राजेंद्र कुमार को बचपन से ही फिल्मों में काम करने का बेहद शौक था। राजेंद्र कुमार रात और दिन सिर्फ फिल्मों के बारे में ही सोचा करते। वो हर कीमत पर सपनों की नगरी मुंबई पहुंचना चाहते थे, लेकिन मुंबई पहुंचना इतना आसान नहीं था। तब इन्होंने फिल्मों में काम करने के लिए एक दिन अपने पिता की दी गई घड़ी को 63 रुपए में बेच दिया और मुंबई के लिए रवाना हो गए। मुंबई पहुंचकर एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगे और इनका स्ट्रगल शुरू हो गया। कई डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के ऑफिसों के धक्के खाने के बाद आखिरकार उस जमाने के दिग्गज डायरेक्टर एच.एस. रवेल ने इन्हें अपना असिस्टेंट डायरेक्टर बना लिया और इस तरह राजेंद्र कुमार को फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने का मौका मिल गया। अगले 5 सालों तक राजेंद्र कुमार एच.एस. रवेल साहब के असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से काम करते रहे और इसी दौरान उनकी एक फिल्म आई जोगन। ये फिल्म 1950 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में दिलीप कुमार और नरगिस मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार को एक छोटा सा रोल दिया गया, लेकिन अपने इस छोटे से रोल में ही उन्होंने दमदार एक्टिंग की और प्रोड्यूसर राजेंद्र गोयल ने इन्हें उस छोटे से रोल में ही नोटिस कर लिया। साल 1955 में जब उन्होंने फिल्म वचन बनाई तो उसमें राजेंद्र कुमार को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल दिया गया। इस तरह वचन फिल्म राजेंद्र कुमार के करियर की एज ए लीड एक्टर पहली फिल्म थी और इस फिल्म के लिए उन्हें 1500 रुपए मेहनताना भी मिला। ये फिल्म जबरदस्त हिट रही और राजेंद्र कुमार के करियर की सबसे पहली सिल्वर जुबली फिल्म बनी। इस तरह उन्हें सन 1957 में अगला रोल मिला महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में, जो कि एक एपिक फिल्म थी। इस फिल्म में इन्होंने नरगिस के बड़े बेटे की भूमिका निभाई थी
और वहीं सुनील दत्त इस फिल्म में इनके छोटे भाई के किरदार में नजर आए थे। यूं तो ये फिल्म पूरी तरह से नरगिस पर आधारित थी, लेकिन राजेंद्र कुमार ने इस फिल्म में भी बेहद शानदार एक्टिंग की थी। इस फिल्म के बाद राजेंद्र कुमार को काम के ढेरों ऑफर्स मिलने लगे, लेकिन एक हीरो के रूप में इन्हें पहली दफा सफलता मिली 1959 में रिलीज हुई फिल्म गूंज उठी शहनाई से। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई। इस फिल्म में इनकी एक्टिंग देख उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने इनकी खूब तारीफ की थी। उन्होंने कहा था, आप तो इस फिल्म में थे ही नहीं, मुझे लग रहा था हर जगह मैं ही हूँ। शहनाई वादन के इतने बड़े नगीने के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर राजेंद्र कुमार को बहुत खुशी मिली थी। इसके बाद 1963 में इनकी एक और फिल्म आई, मेरे महबूब। इस फिल्म में इन्होंने एक मुस्लिम शायर का रोल निभाया था। राजेंद्र कुमार ने ये रोल इतनी अच्छी तरह से निभाया था कि उनके फैंस को लगने लगा कि राजेंद्र कुमार एक मुस्लिम है। इस फिल्म के रिलीज के बाद राजेंद्र कुमार के घर उनके फैंस के ढेरों खत आने लगे और लोग उनसे पूछने लगे कि राजेंद्र कुमार तो आपका फिल्मी नाम है, आपका असली नाम क्या है। राजेंद्र कुमार ने लगभग हर चिट्ठी का जवाब देते हुए लिखा कि मेरे माँ बाप ने मुझे यही नाम दिया है, राजेंद्र कुमार पिल्ली, और यही मेरा असली नाम है। राजेंद्र कुमार अब दिन ब दिन कामयाब होते जा रहे थे, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनकी कामयाबी के पीछे एक भूतिया बंगले का हाथ था। राजेंद्र कुमार एक घर खरीदना चाहते थे। किसी ने उन्हें बताया कि कार्टर रोड पर एक बंगला बिकाऊ है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। राजेंद्र कुमार को बंगला बहुत पसंद आया, लेकिन उस वक्त उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ये बंगला खरीद पाते। बंगला काफी महंगा था। साथ ही कई लोगों ने ये भी कहा कि ये बंगला भूतिया है, इसमें से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। राजेंद्र कुमार के पास उस बंगले को खरीदने लायक पैसे भी नहीं थे, लेकिन समंदर किनारे इस बंगले को देखने के बाद उन्होंने किसी की नहीं सुनी और जैसे तैसे वो बंगला खरीद लिया। अपनी बेटी के नाम पर बंगले का नाम रखा डिम्पल। ये बंगला राजेंद्र कुमार के लिए गुड लक साबित हुआ। उनके करियर में करिश्माई उछाल आया। एक के बाद एक हिट फिल्में देते गए और वो राजेंद्र कुमार से जुबली कुमार बन गए। ये वो दौर था जब राजेंद्र कुमार बॉलीवुड के सबसे अमीर सुपरस्टार बन गए थे। उनकी हर दूसरी फिल्म सिल्वर जुबली होने लगी। आलम यह था कि मुंबई के 7 सिनेमा घरों में एक ही समय पर इनके 7 अलग अलग फिल्में लगी हुई थी। इनमें से ज्यादातर फिल्में सिल्वर जुबली रहीं। यही वजह है कि राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार कहा जाने लगा था। राजेंद्र कुमार ने अपने 4 दशक के शानदार करियर में 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। 60 के दशक में उनकी फिल्में धूल का फूल, घराना, मेरे महबूब, आई मिलन की बेला, सूरज, संगम, आरज़ू, दिल एक मंदिर, छुप गया आसमान, गोरा काला, गंवार सुपरहिट रही और 25 हफ्तों तक सिनेमा घरों में लगी रही। 60 के दशक में राजेंद्र कुमार हिट फिल्म की गारंटी माने जाने लगे थे, लेकिन 70 का दशक आते आते राजेंद्र कुमार का करियर ग्राफ गिरने लगा और भारतीय सिनेमा जगत में एक नए सितारे का जन्म हुआ और वो थे राजेश खन्ना। अब राजेंद्र कुमार ने फिल्मों में कैरेक्टर रोल निभाने शुरू कर दिए और उनमें भी अपने शानदार अभिनय से खूब वाहवाही लूटी। चलिए अब बात करते हैं उनके निजी जीवन, उनकी लव लाइफ और जिंदगी के आखिरी दिनों के बारे में। राजेंद्र कुमार की शादी जाने माने परिवार बहल फैमिली की बेटी शुक्ला बहल से हुई थी। उनकी शादी का किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। जिस वक्त राजेंद्र कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे, उनके पास उनका एक रिश्तेदार आया और उन्हें अपने दोस्त के पास ले गया। उस दोस्त ने उनसे कहा कि मेरी एक बेटी है, अगर तुम उसे अपने काबिल समझो तो शादी कर लो। इस पर राजेंद्र कुमार ने कहा कि मैं तो फिलहाल खुद मुंबई में स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्या आपकी बेटी गरीबी के हालात में मेरे साथ शादी करना चाहेगी? फिर इन दोनों ने आपसी रजामंदी से शादी कर ली। शुक्ला के दोनों भाई रमेश बहल और श्याम बहल ने बाद में जाने माने डायरेक्टर के तौर पर अपनी पहचान बनाई। राजेंद्र कुमार की पत्नी ने स्ट्रगल के दौर में उनका पूरा साथ दिया। उन्हें कामयाबी पर कामयाबी मिलती जा रही थी। शादी के बाद उनके 3 बच्चे हुए, बेटे कुमार गौरव और 2 बेटियां डिम्पल और काजल। जहां शुक्ला अपनी घर गृहस्थी में बिजी हो गई, तो वहीं राजेंद्र कुमार लगातार हिट फिल्में दे रहे थे। इस दौरान उनकी कई एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ी बनी। अब बात करते हैं उस एक्ट्रेस की जिसके प्यार में राजेंद्र कुमार दीवाने हो गए थे और अपनी बीवी बच्चों तक को छोड़ने को तैयार थे।
इस दौर में उनकी जोड़ी बनी विदेश से पढ़कर आई एक्ट्रेस सायरा बानो के साथ। इन दोनों ने आई मिलन की बेला, झुक गया आसमान और अमन जैसी हिट फिल्मों में एक साथ काम किया था। सायरा बानो फेमस एक्ट्रेस नसीम बानो की बेटी थीं। नसीम बानो ने बेटी सायरा को पढ़ने के लिए लंदन भेजा था और जब पढ़ाई पूरी कर 1959 में वो भारत वापस आई तो शम्मी कपूर के अपोजिट फिल्म जंगली से अपने करियर की शुरुआत की और रातों रात स्टार बन गई। लोग उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। इस फिल्म के बाद सायरा की सबसे ज्यादा फिल्में राजेंद्र कुमार के साथ आईं और लोगों ने इन दोनों की जोड़ी को खूब पसंद भी किया। इन फिल्मों के दौरान ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगे। मीडिया में खबरें फैल गईं कि राजेंद्र कुमार और सायरा बानो का अफेयर चल रहा है। पहले तो राजेंद्र कुमार इस रिलेशन को सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित रखना चाहते थे, लेकिन सायरा बानो की खूबसूरती के आगे ज्यादा दिनों तक वो खुद को रोक नहीं पाए और फिर दोनों रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन जाहिर है कि ये एक नाजायज रिश्ता था क्योंकि राजेंद्र कुमार पहले से ही शादीशुदा थे। राजेंद्र कुमार की पत्नी एक सीधी सादी घरेलू महिला थी, लेकिन सायरा बानो की दीवानगी राजेंद्र कुमार के लिए इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो हर हाल में राजेंद्र कुमार को पाना चाहती थी। वहीं राजेंद्र कुमार भी अपनी पत्नी और बच्चों को भुलाकर सायरा बानो के प्यार में बिल्कुल पागल हो गए थे। जब राजेंद्र कुमार की पत्नी शुक्ला को उनके पति के अफेयर के बारे में पता चला तो उनके घर में झगड़े शुरू हो गए। राजेंद्र कुमार ने सायरा बानो से दूरी बनाने की भी कोशिश की, लेकिन उनके प्यार में पागल सायरा का नर्वस ब्रेकडाउन होने की नौबत आ गई। राजेंद्र कुमार ने फिर से प्रेमिका को सहारा दे दिया और अब दोनों ने शादी करने का मन बना लिया। जहां राजेंद्र कुमार की पत्नी शुक्ला इन दोनों के अफेयर से परेशान थी, वहीं सायरा बानो की मां नसीम बानो भी अपनी बेटी की इस हरकत से बेहद नाराज थीं। वो नहीं चाहती थीं कि उनकी बेटी पहले से शादीशुदा और 3 बच्चों के पिता से शादी करे, और दूसरा कारण था राजेंद्र कुमार हिंदू थे और सायरा बानो मुसलमान थी। नसीम बानो ये जानती थीं कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। नसीम बानो ने अपनी बेटी सायरा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सायरा किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। तब उन्होंने अपने दोस्त दिलीप कुमार से बेटी सायरा को समझाने की गुजारिश की, क्योंकि वो जानती थीं कि सायरा बानो दिलीप कुमार की बहुत बड़ी फैन है और वो उनका कहा जरूर मानेंगी। लेकिन दिलीप कुमार के समझाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार मामला सायरा बानो के जन्मदिन तक आ पहुंचा। 23 अगस्त 1966 को सायरा बानो का जन्मदिन था। दिलीप कुमार भी आमंत्रित थे, लेकिन वो पार्टी में नहीं आए। मामला तब और तूल पकड़ता दिखने लगा जब पार्टी में राजेंद्र कुमार अपनी पत्नी के साथ पहुंच गए। इससे सायरा बानो काफी अपसेट हो गईं। मामले की गंभीरता को भांप नसीम बानो दिलीप कुमार के घर गईं और सिचुएशन संभालने की मिन्नतें करने लगी। दिलीप साहब ना नहीं कह सके और सायरा के जन्मदिन पर आ गए। जब पार्टी खत्म हो गई, सब मेहमान अपने घर चले गए, तब नसीम बानो, दिलीप कुमार और सायरा बानो के बीच काफी लंबी मीटिंग चली और अगले दिन दिलीप कुमार सायरा बानो को अपने साथ बाहर घुमाने ले गए। जब दिलीप साहब ने देखा कि अब सायरा बानो थोड़ी रिलैक्स हो गई हैं, तब उन्होंने एक बार फिर सायरा बानो को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि तुम खूबसूरत हो, हसीन हो, तुम्हारा करियर पीक पर है, तुम क्यों एक शादीशुदा इंसान के पीछे अपनी जिंदगी और करियर बर्बाद कर रही हो। दिलीप कुमार ने सायरा बानो से कहा, तुम्हें तो कोई भी परफेक्ट मैन मिल जाएगा। तब गुस्से में तमतमाई सायरा बानो ने कहा, ठीक है, तो क्या आप वो परफेक्ट मैन बनेंगे? क्या आप मुझसे शादी करेंगे? ये बात सुनकर दिलीप साहब हैरान रह गए और बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। इसके बाद सायरा बानो की मां नसीम बानो ने दिलीप कुमार को समझाना शुरू कर दिया। आखिरकार दिलीप कुमार भी मान गए। सायरा बानो राजेंद्र कुमार की बर्थडे पार्टी वाली हरकत से बहुत गुस्से में थी। इस बात का फायदा उठाकर उनकी मां नसीम ने आनंद फानन में दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी करा दी और इस तरह सायरा बानो और राजेंद्र कुमार का रिश्ता टूट गया और शुक्ला की गृहस्थी बच गई। हमने अपनी वीडियो में राजेंद्र कुमार के भूतिया बंगले का जिक्र किया था। आपको बता दें कि राजेंद्र कुमार से पहले ये बंगला एक्टर भारत भूषण का हुआ करता था। भारत भूषण को 50 के दशक में बैजू बावरा, मिर्जा गालिब, गेटवे ऑफ इंडिया और बरसात की रात जैसी हिट फिल्मों से बड़ी सफलता मिली, लेकिन दशक के अंत तक उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगीं और वो भारी कर्ज में डूब गए। इसके बाद उन्हें बंगला छोड़ना पड़ा जो जर्जर हो गया।
और कहा जाने लगा कि ये बंगला श्रापित है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ राजेंद्र कुमार के साथ भी। शुरू में यह घर उनके लिए भाग्यशाली साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी और उन्हें जुबली कुमार के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन भारत भूषण की तरह ही राजेंद्र कुमार की भी किस्मत पलट गई। 1968-69 के आसपास उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल होने लगी और वो वित्तीय संकट में पड़ गए और उन्हें भी अपना ये घर बेचना पड़ा। राजेंद्र कुमार अपने बेटे कुमार गौरव से बेहद प्यार करते थे और जब कुमार ने फिल्मों में काम करने की इच्छा जाहिर की तो वो प्रोड्यूसर बन गए। उन्होंने अपने बेटे के लिए फिल्म प्रोड्यूस की लव स्टोरी, जिसमें उनके अपोजिट एक्ट्रेस विजेता पंडित को लिया गया। ये फिल्म सुपरहिट रही और कुमार गौरव रातों रात स्टार बन गए, लेकिन वो आगे इस कामयाबी को बरकरार नहीं रख पाए और उनकी सभी फिल्में फ्लॉप होने लगी, जिससे उनके ऊपर एक फ्लॉप हीरो का टैग लग गया और धीरे धीरे राजेंद्र कुमार की माली हालत खराब होने लगी और आखिरी दिनों में वो काफी ज्यादा बीमार हो गए थे। उन्हें कैंसर हो गया था। तबस्सुम जी ने अपने एक वीडियो में बताया था कि जब कोई उनसे मिलने जाता तो वो बहुत इमोशनल हो जाते और उसका हाथ पकड़ते और रोने लगते, कहते कि मुझसे मेरा सब कुछ ले लो, बस थोड़ी सी सेहत मुझे दे दो। लेकिन उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया और 12 जुलाई 1999 को इस महान कलाकार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही और स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे राजेंद्र कुमार की मेरे महबूब फिल्म सबसे ज्यादा पसंद थी। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी थी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं इंसाफ के नाम पर अदालत से अपील करता हूँ, एक मासूम की ज़बान बनकर पुकारता हूँ। फूलों की रानी, बहारों की मलका, तेरा मुझ मेरे महबूब, तुझे मेरी मुहब्बत। मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज, एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों के घर, प्यार मेरा सनम।